आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है तुला राशि। जी हाँ, यदि आप भी तुला राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मार्च 2024 के महीने में आपका कार्य क्षेत्र कैरियर कैसा रहेगा, आइए सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुदृढ़ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और राहु पूरे महीने आपके छठे भाव में बने रहेंगे। इससे नौकरी करने वाले जातकों को बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। व्यवसाय में व्यवसायी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है और आप अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अलग प्रतिभा के कारण जाने जाएंगे। आपका कार्य क्षेत्र तो पहले भी लेकिन इस समय जो है आप अपने कार्य क्षेत्र के बलबूते पर आपकी प्रतिभा रंग लाएगी, आपकी एक अलग से पहचान बनेगी। और वो पहचान कौन बनाएगा? शुक्र और मंगल, और साथ में जो है आपके जो है छठे भाव में जो है राहु, ये आपकी प्रतिभा बनाएंगे, अलग से पहचान बनाएंगे। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इतना जो है पुरस्कारों से नवाजा जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्रशंसा और ये पुरस्कार हमें कहां से मिले। ये सब जो है ग्रहों की कृपा होगी। आइए आगे हम बात करते हैं कि महीने की जो है उत्तरार्ध भाग में आपको अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। आपको, अगर आप व्यवसायी वर्ग के लोग हैं तो व्यवसायी वर्ग वालों के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपके प्रथम, तृतीय और 11वें भाव को देखेंगे, जिससे आपका विस्तार खूब लंबा चौड़ा होगा, खूब फलेगा फूलेगा और खूब विस्तार रूप लेगा और धन की आपके ऊपर बरसात होने वाली है। इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये महीना आपके लिए बहुत सुखमय है और बहुत ही आनंद को देने वाला है। नौकरी पेशा के लिए नौकरी में, व्यवसायी को व्यवसाय में और विद्यार्थी को विद्या में, अर्थात जिसकी जैसी जो भावना है, जिस क्षेत्र में है, उससे इस महीने बढ़ चढ़ करके लाभ मिलने वाला है। आइए आर्थिक दृष्टि की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से जो है ये महीना आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है। चतुर्थ भाव में मंगल आपके एकादश भाव को देखेंगे। चौथा सुख स्थान का भाव होता है। चौथे सुख स्थान में मंगल बैठ करके और दृष्टि कहां डाल रहे हैं? 11वें लाभ स्थान पर। तो 11वें लाभ स्थान को जो देखेंगे, इससे आपको एक से एक अधिक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब एक से अधिक माध्यम से, जैसे एक जगह आप काम कर रहे हैं, एक व्यवसाय कर रहे हैं, एक जगह नौकरी कर रहे हैं, उससे और नौकरियों का ऑफर मिलेगा और कामों का ऑफर मिलेगा और बिजनेस आप बढ़ेंगे। एक से अधिक माध्यमों से जो है आपको धन कमाने का लाभ प्राप्त होगा। आप शेयर बाजार में अगर निवेश करने का सोच रहे हैं, उससे भी आपको अच्छा धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। यह आपके ग्रहों का कमाल है मार्च के महीने में, इसलिए आपको इसका लाभ लेना है और आप आगे हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। पहले आप लोगों से सलाह लेते थे, अब जो है आज के महीने में ऐसा समय है कि आपसे लोग सलाह लेने के लिए आएंगे। ऐसा शुभ समय जो है महीने में, साल में, जीवन में कभी कभी आता है। ये आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ समाचार है और शुभ समय है। बताया गया है कि इस बार आपको जो है इस समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। आपकी आमदनी खूब बढ़ती रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध भाग में, इसमें लेकिन क्या है कि जब बहुत सारा धन आता है, बहुत अच्छा समय आता है, तो मन जो है कहीं कहीं भटक जाता है। तो मन भटकाने वाले कौन होते हैं? वो ग्रह होते हैं। और तो उसमें जो है उत्तरार्ध भाग में राहु के साथ सूर्य और बुध आपके छठे भाव में जब बैठ करके और 12वें भाव से संबंध बनाएंगे और 12वें भाव को जोड़ेंगे, तो जिससे आपके कुछ जो है खर्चा में बढ़ोतरी होगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा।
तो कहते हैं कि लेकिन उस खर्चे से भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना खर्च करोगे उससे 10 गुना आपको धन और भी लाभ में प्राप्त होगा। तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप खर्चा जितना होता है उतना करो, आपको चिंता करने की वहां पर जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस, व्यापार, सर्विस का जो भी है और अच्छा करके आपको दे। कुल मिलाकर के समय आपका बहुत ही बहुत अच्छा होने वाला है। आइए स्वास्थ्य की दृष्टि पर एक नजर डालते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ जो है आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। भाग दौड़ की जिंदगी, खूब पैसा आएगा तो आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जो है सचेत नहीं रहेंगे, ढीले पड़ जाएंगे। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो पैसा हम खूब कमा लेंगे। तो क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, ये ग्रहों की दृष्टि देख करके मैं बता रहा हूं कि चतुर्थ, पंचम और कष्टम छठे भाव में, चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में ग्रहों का जो विशेष प्रभाव होने से आपको क्या बीमारी हो सकती है? आपको गैस, एसिडिटी, अपच, पेट संबंधी समस्याएं ये परेशान कर सकते। समय पर आप सोएंगे नहीं, समय पर आप खाएंगे नहीं, तो आहार व्यवहार जब आपका बदल जाएगा पैसे के चक्कर में, तो ऐसी चीजें तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इन सब के बीच में अपने स्वास्थ्य को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। और आपको एक चीज तो शराब, तंबाकू इत्यादि ऐसे मादक पदार्थ को मार्च के महीने में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी और आप ऊंचाइयों को छूते हुए चले जाएंगे। इन चीजों को आपको सब बंद कर देना है, और नहीं तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर और विशेष करके आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। ये इसलिए आपको स्वास्थ्य में विशेष मार्च के महीने में तुला राशि वालों को ध्यान देना है। आइए अब हम बात करते हैं वैवाहिक और प्रेम जीवन के बारे में। यदि आप प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने के शुरुआत में आपके प्रेम संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी। वो कमजोरी क्यों रहेगी? सूर्य, बुध और शनि का प्रभाव रहेगा, और इसके कारण आप कुछ बातें जो बोलेंगे वो बातें किसी की समझ में नहीं है। आप बोलेंगे अच्छी, लेकिन लोगों को लगेगी कड़वी। आप कड़वी बातें बोल सकते हैं जो आपके प्रियतम के हृदय को चुभ सकती है, आपकी प्रेमिका के हृदय को चुभ सकती है और आपके पत्नी के हृदय को चुभ सकती है। इसलिए आप कड़वी बातों का, मतलब रूखी बातों का कभी जो है मुख से उच्चारण ना करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है। और अब मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को शुक्र आपके पंचम भाव में आकर के फिर ये सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे और आपके प्रेम संबंध को और आगे बढ़ा देंगे। मंगल 15 मार्च को वहीं पर आ जाएंगे जहां पर 7 तारीख को शुक्र देवता आए थे। इस स्थिति को और बढ़िया बना देंगे। तब आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बात खुल करके कह देना। तब वो आपका जो है ना प्रियतम बुरा मानेंगे ना प्रेमिका बुरा मानेंगे, लेकिन 7 और 15 से पहले अपने वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अपने जीवन को मधुरता से अगर भरना है तो अपने वाणी पर 15 तारीख से पहले आपको जो है कटु वचन नहीं बोलना है। और कटु वचन तो ऐसे कभी भी आपको जीवन में नहीं बोलना है या किसी को भी नहीं बोलना है। इस प्रकार से जो है जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपका विवाह रुका होने की संभावना है, विवाह होने की संभावना है, या आगे जो है विवाह की बात इस महीने बन जाएगी तो आगे विवाह हो सकता है। ऐसा जो है योग भी आपकी कुंडली के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार ऐसा बन रहा है। आइए आपके पारिवारिक दृष्टि से पारिवारिक में बात करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल के प्रभाव से घर में कोई नया वाहन आ सकता है, कोई जमीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, और इस प्रकार से कोई सुख सुविधाओं की जैसी चीज आपके घर में आ सकती है। कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, परिवार में कोई खुशी आ सकती है, विवाह की खुशी, संतान की खुशी इत्यादि इत्यादि, या कुछ जो है घर में कोई नया फंक्शन हो सकता है। ये नई खुशी के रूप में परिवार में आपके जो है मार्च के महीने में ऐसा दिखाई देगा, और इसका लाभ भी आपको पूरा मिलेगा। माता पिता का अगर आपका स्वास्थ्य कुछ पहले से खराब है, उस माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और कहते हैं कि मार्च का महीना कुल मिलाकर के आपका आनंदमय और सुखमय होने वाला है। अगर कुछ
दुख तकलीफें ही मार्च के महीने में छोटी मोटी आई हैं। मैं उनका आपको उपाय छोटा सा बताता हूं। अगर वो उपाय आप कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उन मुसीबतों से, उन संकटों से भी आप बच जाएंगे, सहज निकल जाएंगे। आइए हम उस उपाय को जानते हैं। उपाय यह है कि आपको शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी बालिकाओं को, कन्याओं को उनका चरण छू करके और आपको आशीर्वाद लेना है। हो सके तो उनको खीर खिलाएं, खीर खिला करके और उनका पैर छुएं। और साथ में बुधवार वाले दिन गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी जो है गौ माता को खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। साथ में शुक्र देव का भी आशीर्वाद आपको लेना है। शुक्रवार वाले दिन आपको एक अच्छा सा ओपेल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वा करके और जो है आपको अंगूठी में पहन लेना है। और कौन सी? वो अनामिका उंगली में आपको धारण करना है। और रविवार वाले दिन आपको बैल को गुड़ खिलाना है। बैल को गुड़ खिलाने से आर्थिक संपन्नता मिलती है। गाय को तो सभी खिलाते हैं, मैं आपको ये उपाय बताऊं, अगर बैल को आप गुड़ खिलाते हैं तो आपको आर्थिक संपन्नता मिलेगी। तो मेरी बताई हुई विधि से आप यह उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप धन धान से मार्च 2024 में आप धन संपन्न हो जाएंगे। और मेरी बताई हुई विधि से आपके घर में अगर खुशी मिलती है, आप के ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।